क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रश्नावली इसके पहले वाले बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये हो गया। अब हम चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली बनाना। जैसे कि ये इसका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। इन दोनों का एलसीएम, एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई। इसको इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 जा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 चिन्ह ये माइनस, ये इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। कोष्टक में रखेंगे सब ये। अब इसको हल करते हैं। एक प्लस है एक माइनस, दोनों साइड वही हाल है, एक प्लस है एक माइनस। तो प्लस माइनस के लिए क्या हो जाएगा, चूँकि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी के आधार में ऊपर नीचे दोनों को लेंगे। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ऊपर में ये नीचे वाले में ये काम आएगा। ऊपर वाले में अब इसको खोल देते हैं, सेक थीटा प्लस 1 माइनस कोष्टक खुलेगा, तो सेक थीटा ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये वाला यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस 1, एक प्लस एक माइनस में ये दोनों कट गए, क्या बचा 2, ऊपर में एक और एक 2, हर में क्या बचा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखें क्या होता है, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो हम लोग 3 समीकरण निकाले थे उसी से सेक थीटा के बराबर में रखना है, तो उसका मेन फार्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला ये निकला था समीकरण पाइथागोरस प्रमेय के समीकरण से। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा के रूप में रखना है या इस रूप में रखना है 1 माइनस, तब क्या हो जाता है, इसी को देख देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, इसके जगह पे अपना को टेन स्क्वायर लिखेगा, तो 2/10 स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर चूँकि
1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो इसका वैल्यू स्क्वायर में है तो ऊपर में आ जाएगा। तो 1/tan स्क्वायर टाइम बदल जाएगा कॉट में, कॉट स्क्वायर थीटा, जो प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब इसी का दूसरा प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है। इससे इसको प्रूव करना था। सेक स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई होने के गुंजाइश दिख रहे हैं, मगर यहाँ पे प्लस है। तो ये सोचने के लिए क्या करें, तो बटे वाला हो जाता है, तो जैसे बटे का मल्टीप्लाई करते हैं वैसा हो जाएगा। तो इसको कायम बदल दिए अपने लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड 1/sec थीटा इज इक्वल टू किसका उल्टा है ये, कॉस का, कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है लेफ्ट हैंड साइड में। सेक स्क्वायर के जगह में 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर के जगह में 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों का एलसीएम, दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम कहलाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के इसमें डिवाइड किए तो ये कट गया, ये बचा तो ये साइन बन जा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये चिन्ह प्लस, इसमें काटे तो साइन कट गया, कॉस बचा तो कॉस बन जा, कॉस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखना है, चूँकि वही पाइथागोरस प्रमेय से पहला जो समीकरण निकला था उससे क्या दिख रहा है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1, ये पूरे की जगह में 1, अब नीचे वाला पूरा वैसे लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी को 1/cos को क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर में लिखना है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यही इसको यहीं के ऊपर में जैसे कॉस, यहाँ कॉस दिए तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा, या 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। यही मान यहाँ पे रख दिए। तो 1/cos थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ हो गया अपने को। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड हमें मिल गया। प्रूफ
दूसरा सवाल भी प्रूफ हो गया हमें। अब इसका तीसरा देखते हैं, कंटिन्यू सभी करा देता हूँ मैं। इसका तीसरा सवाल, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिखो तीसरा क्वेश्चन, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a। इससे अपने को ये लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर a टू द पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर a टू द पावर 2, चूँकि a टू द पावर 4 को a टू द पावर 2 पूरे के ऊपर 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। ये यहाँ से ये मिल के आया अपने को। अब इसको हम ये देख रहे हैं, मान जाइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के रूप में देख रहे हैं, तो उसका क्या होता है। तो उसके लिए ये देख लो, अपने साधारण जो से बीजगणित का समीकरण है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और अपने को ये समीकरण क्या दिया हुआ है, a और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में इसको डिफेंड करना है। इस रूप में डिफेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में लिखना है। तो ये क्या लिखा जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसलिए सोचे कि यहाँ पे अपने को 2 दिख रहा था, इसलिए दिमाग में ये लाए कि ये वाले समीकरण से ये सवाल हल हो सकता है। ये समीकरण आ गया, यही इसको रखना है। अब यहाँ पे एक मान दे दिए, क्या है, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a और b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। अब ये समीकरण के हिसाब से इसमें मान रख दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया, और इतने का वहाँ पे रखेंगे। या इसी को थोड़ा सा एक बार और पलट के लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होते रहोगे आप लोग। b इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही मान रखते हैं, a बराबर साइन स्क्वायर ये तो है, तो इसको यही लिख दिए, साइन स्क्वायर a टू द पावर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a टू द पावर स्क्वायर। ये इसको दर्शा रहा है, ये बराबर यहाँ पे आया। अब a इज इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर a माइनस b क्या था, कॉस स्क्वायर a दोनों का होल स्क्वायर माइनस 2a था साइन स्क्वायर a, b था कॉस स्क्वायर a। ये इसके सहारे हम ये इसको लिख पाए। अब ये लिख लिए तो क्या दिख रहा है, ये
अगर गलत, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यही यहाँ पे दिख रहा है, इतने के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1, ये इतने के बदले में 1 लिख दिए, माइनस ये आ गया 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो निकल गया अपने को यहाँ पे, तब यहाँ पे लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। अब तीसरा हो गया, चौथा लेते हैं अब 4 का। चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर लेते हैं। अच्छा, इसमें नीचे में प्लस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या में जैसे 2/3 लिखा हो, अगर उस संख्या में एक ही संख्या का अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मान नहीं बदलता है। जैसे अपने यहाँ पे मान जा 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर अंश में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मान हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। दिखने में तो 8 12, मगर काटेंगे तो हमें को शुरू वाली ही संख्या आ जाएगी। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अंश और हर में एक ही संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। यही इसी सिद्धांत से यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का अंश और हर दोनों में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक साथ है, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मान एक ही होता है, फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई जैसे ए अपॉन बी एक साथ रूट में है, इसको रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई अब इसमें क्या करना है, ये प्लस वाला है तो अपने को माइनस, इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि उससे अपने को एक फार्मूला दिखेगा। तो मल्टीप्लाई करें, एक ही संख्या का दोनों साइड मल्टीप्लाई, किसे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किए, ये क्या हो गया, सेम है तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला,
नीचे वाला में क्या होगा, एक ए है एक बी, माने ये सिस्टम से ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पद्धति से ये हो जाएगा। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो एक ही आएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आंसर आया। अच्छा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये अंडर रूट इसके साथ गायब। ये ऊपर में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर। किसको इंगित कर रहा है, तो चूंकि यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से फर्स्ट समीकरण निकाले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी को अगर साइन के रूप में लिखे या दोनों पूरा समीकरण ही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने के लिए क्या करना है, कॉस को उधर भेजना पड़ेगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन के। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिख रहा है। इसके बदले में ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरे के बदले में क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है इसमें। अगली लाइन, एक बार उसी को पूरा उतार देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ये क्या हो गया, स्क्वायर है, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे में साइन थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, और इसको और विस्तार कर दें तो 1 अपॉन साइन थीटा, कौन सा था, चौथा मन, 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में लिख लो, ए माइनस बी अपॉन सी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका उसी सिद्धांत से इसको लिख रहे हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के पास हम दिख रहे हैं, कोसेक थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो हम लोग फार्मूला से पढ़े ही हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे अब इन दोनों का मान रख देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा काहे में बदल गया, कोसेक थीटा, माइनस ये काहे में बदल गया, कॉट थीटा। तो आ गया राइट हैंड साइड का। हम लोग चालू किए थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया ये चौथा समीकरण भी। पांचवा ले लेते हैं,
क्वेश्चन 5वां है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कोष्टक में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 होना है। अच्छा, इसमें कॉट सेक इस टाइप का दिख रहा है, तो इसमें सबसे बढ़िया रहता है सरल, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, नहीं समझ आता है सबको कायम बदल दो, साइन कॉस के हिसाब से चलते जाओ, जो भी बदलना है साइन कॉस के हिसाब से बदल दो और उसके हिसाब से चलते जाओ, देखो सवाल बन जाता है। जैसा भी इसमें 1 प्लस कॉट थीटा को काहे में लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो क्या बोलते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब तो अभी तक तो इतने सारे फार्मूला दे दिया उसे समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई 1 या एक बार मल्टीप्लाई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही कर देना था। चलो पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे बढ़िया हो जाएगा। जो कटना होगा कट के, उसके बाद जो आएगा उसको साइन कॉस में बदल देंगे। इसी साइन कॉस से ही चालू करते हैं, इसको साइन कॉस में ही बदल दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट के लिए, माइनस कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पुराना उससे तो याद पीछे से याद किए ही हैं ये मान टेन थीटा का। ये सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को बन अलग अलग हल करके दिए। इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा। इसके नीचे में नहीं है तो साइन 1 है तो 1 जितने बचेगा तो साइन बचेगा, तो साइन 1 जा साइन थीटा, साइन साइन कट गया, साइन से भाग दिया साइन, एक आया ए 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन साइन का भाग करेंगे साइन कट जाएगा, एक आया तो एक का मल्टीप्लाई एक, तो एक। ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाला में भी वैसी, इन सब का एलसीएम क्या हो गया कॉस हो गया, कॉस थीटा, ये 1 का है तो कॉस थीटा, कॉस कट जाएगा तो यहाँ प्लस साइन थीटा प्लस कॉस बन जाओ, एक कॉस के कॉस पूरा कट गया, एक बार कॉस ए बन जा कॉस, तो एक का मल्टीप्लाई एक, तो एक, और ये राइट हैंड साइड में 2 है उसी को लाना है मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसको हम क्या देख रहे हैं, इसको इस टाइप के देख ले, एक माइनस दिख रहा है, ये सेम, इसको एक बार और चेंज करते सेम लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको एक साथ रखते हैं -1, और ये पूरे के बटे में साइन थीटा, ये पहले ये कॉस थीटा दोनों प्लस में है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें कोई फर्क, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी को आगे पीछे कर दिया प्लस में, इसलिए कोई मान में परिवर्तन नहीं है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा कोष्टक बंद। अच्छा, इन
दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखना है कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा -1 साइन थीटा कॉस थीटा +1 हमें क्या रूप में दिख रहा है। ये और ये अगर इसको ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो हमें क्या दिख रहा है ऊपर में अंश में a माइनस 1 चूँकि a प्लस ए बी करके रख ले, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है अपने को ये समीकरण ऊपर वाला। और नीचे में तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन मल्टीप्लाई कॉस हो जाएगा। चलो अब उसी को लिखते हैं। ये ए पूरा एक रूप में है, तो अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए है तो ए का स्क्वायर, ये बी माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अच्छा, इसको और विस्तार कर देते हैं। इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो विस्तार कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी के रूप में इसको, ये ए है ये बी है, उसके तुलना में जैसे ये ए और ये ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। इसको अब विस्तार करते हैं, बाकी जो कहते हुए लिख देंगे। इसको विस्तार करें, साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ए साइन है बी कॉस है तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस ये 1 अंश का पूरा विस्तार हो गया और हर में वही जो है उसी को लिख दे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर में देखने में हमें क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने को एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दिख रहा है। इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। इतने बार समीकरण देखते हुए आ गए, या यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये होता है। इसके ये पूरे के जगह बदले में 1 लिख देंगे, ये नया हो गया। ये पूरे के बदले में 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अच्छा, एक प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों कट गए। क्या बचा ऊपर में 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बटे में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बटे में नीचे में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यही बचा। सेम बचा है साइन थीटा कॉस थीटा एक कम, साइन थीटा कॉस थीटा एक कम, एक हो गया मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक, खासकर ये 10वीं में ऐसी जहाँ समझ ना आए थोड़ा सा उटपटांग लगे उसको तोड़ के साइन कॉस में ले जाओ, माने सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल वाला में लेके चले जाएंगे तो सवाल बनेगा। अब ये प्रश्नावली 1 का 213 पेज तो 214 पेज।
ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जैसे उधर से कितना हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए थे, 5 क्वेश्चन। ये छठवां क्वेश्चन, या कुछ छोड़ छोड़ के निकाले। चलो इसको पूरा ही करते हैं। छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेके जाना है हमको 4 मल्टीप्लाई कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। 214 पेज का है ना, 214 पेज का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हल करना है तो क्या दिख रहा है, दोनों का एलसीएम निकाल के कर लेते हैं। इसका एलसीएम दोनों अलग अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई कहलाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम हुआ। ये इससे भाग करेगा तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी दोनों सेम बच रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माने इतना मल्टीप्लाई इतना, फिर ये वाला इसको भाग करेगा, जितने पर भाग जाता है या भागफल बचता है वो अंश वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई भाग दिए तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ये सेम के सेम है, इसलिए ये चिन्ह माइनस, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर रहे हैं। अच्छा, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसके जगह पे कुछ दिख रहा है अपने को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर में है। इसको पहले इसको हल कर लेते हैं। होल स्क्वायर में है तो ए का स्क्वायर, तो ये फार्मूला लिख लो। ये बार बार फार्मूला आप लिखोगे, आपको खुद याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तीनों फार्मूला लगेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इसके लिए हो जाएगा। इसके लिए 1 माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यार गाने का आवाज़ आ रहा है, इसको बंद कर दो दरवाज़ा। और नीचे वाले फार्मूले के लिए 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तीनों फार्मूला से इसको लिख दो। तो ए का वर्ग 1 का वर्ग यानी 1 प्लस बी का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a 1 है, b कॉस थीटा, इसका हो गया पूरा ये। अब इसको लिखेंगे माइनस, ये माइनस लगा तो इसको अक्सर हमेशा कोष्टक में रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोष्टक जब खोलेंगे तो माइनस अंदर घुसेगा। इसका a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a
ए 1 है, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही होगा, फिर बी कॉस थीटा, ये इसका ये निकला बटे में इन दोनों का ये वाले से फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कोष्ठक को खोल के एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाद में देखते हैं मान कैसे। इसका तो दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे डाल ही देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला वाले से होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूला से ये निकलता है। अब इसको सिंप्लीफाई एक बार कर देते, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस अब इसमें घुसा रहे हैं, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा, ऊपर वाला पूरा हो गया, नीचे वाले को इसके बदले में ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई में देखते हैं कुछ हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो ये दोनों कट गए, प्लस 1 है माइनस 1 है, ये दोनों कट गए, बचता है 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यानी कितना हो गया 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको और कैसे कर सकते हैं, 4 कॉस थीटा, साइन दो ठोक साइन है तो साइन को 2 बार लिख दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। चूँकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये होता है, इसी से ये मान रख दिए। 4 इतने के बदले में क्या लिखा गया कॉट थीटा, इसके बदले में क्या लिखा गया कोसेक थीटा। आगे राइट हैंड साइड का प्रूफ, तो इसी को लिख देंगे फिर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। अब इसके 7वें प्रश्न पे जाते हैं, एक बार पूरा एक बार बढ़िया से वीडियो आ जाए। उसके बाद 7वें पे सातवां प्रश्न है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें फिर वैसे एलसीएम वाले सिस्टम से कर दो, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये इसको काटेगा तो ये काट जाएगा, बचा साइन थीटा, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन इसको काट देगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर में हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं पहले, तो फिर वैसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हल करेंगे, कौन से इससे ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ए है 1 और बी है कॉस थीटा। इसको प्लस है, कोष्टक नहीं देंगे तब भी चलेगा, अगर माइनस रहता तो कोष्टक देना जरूरी रहता है, नहीं दिए तो हो गया ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा बी कॉस थीटा, ऊपर सिंप्लीफाई हो गया। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस, या अभी रहने देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ऊपर देखते हैं क्या बचता है उसके हिसाब से इसको करेंगे। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक जगह लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक जगह लिख दिए, ये बचता है प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, बटे में नीचे में वही 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये इतने के बदले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइड में ये दिखा दो कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रमाणित है। तो ये पूरे के जगह में क्या हो गया 1 प्लस, कौन सा उतारे थे हम लोग, 7वां प्लस है 1 प्लस ये प्लस 1 फिर ये प्लस 2 कॉस थीटा, बटे नीचे वाला जो कहते हैं एक बार उतार दिए। फिर तीसरे लाइन में 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, बटे में ये नीचे वाला जो रखे थे उसी को रख लिए 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब इसमें क्या दिख रहा है, दो का ऐसा रूप लाने के लिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऐसा रूप में आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाले तो क्या मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, दिख रहा है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये पूरे भाग इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एक कम 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या बचा साइन थीटा बचा, 2 बटे साइन थीटा। अब इसी को चूँकि 1 बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा, यही मान यहाँ पे रख दिए, इसके जगह पे 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, जो राइट हैंड साइड में प्रूफ हो रहा है।
तो इसी को फिर लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। चलो अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में देखेंगे।